हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम जो कि नीट का है और प्रॉब्लम जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है उसी पे बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर का मेरा क्वेश्चन पेपर है नीट का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है सोल्व किया हुआ है वो 1998 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया है ना, इसमें जो है वो सोल्व किया हुआ है। तो इसमें से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2012 में क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था, ठीक है, 2012 में। तो यहाँ पे है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट्स। यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, इसमें पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो 30 वाट का पावर डिसिपेट हो रहा है। मतलब पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। तो P इक्वल टू 30 वाट एंड द वैल्यू ऑफ R इज वाट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ R हम लोगों को निकालना है। ये हमारा वैल्यू R है, रेसिस्टेंस है जो अननोन है, इसी का हम लोगों को वैल्यू इसमें निकालना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, कैसे इसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला सबसे पहले माइंड में आपको आना चाहिए। जब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जाते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का 2-3 फॉर्मूला होता है अलग अलग, जैसे P इक्वल टू VI, सिंपल फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों को वोल्टेज दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो VI इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। I इक्वल टू V अपॉन R, तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो P इक्वल टू मेरा हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पे पावर तो हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ पे V भी हम लोग का दिया हुआ है, पर R जो है वो R हम लोगों का दिया हुआ है, एक अननोन है। मतलब यहाँ पे R इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोगों को लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो मेरा 2 है। तो सबसे पहले हम लोगों को R को, रेसिस्टेंस को देखना है कि ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, ये रेसिस्टेंस दोनों जो है वो मेरा क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। जब रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है तो दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। देखिए यहाँ पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे दोनों का एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो दोनों रेसिस्टेंस है वो क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये डिफिनेशन पहले हम लोग इसे यूज करेंगे। तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, टू हमारा होता है V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो हम लोग को R इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपल R1। सपोज 2 रेसिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ये रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये होता है। इसको कैसे आता है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। मतलब इसका एक अलग से क्लास आप मतलब ले सकते हैं, थ्योरी का क्लास, ये थियोरेटिकली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, आप सपोज R1 इक्वल टू R मानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से R1 इक्वल टू R एंड R2 इक्वल टू 5 हमारा दिया हुआ है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो R इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस 5, यानी 5R अपॉन R प्लस 5 मेरा क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। तो अब R इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है पावर डिसिपेटेड मेरा जो है वो क्या है, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, और पावर जो हम लोग का 30 वाट दिया हुआ है। तो बस इसमें से क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम को ये करिए, पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो P इक्वल टू है मेरा 30 वाट इक्वल टू V मेरा क्या है, 10 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मेरा कितना आया है, 5R अपॉन R प्लस 5। बस इसको सोल्व कीजिए और ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे R का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए R का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सिंपल इसको सोल्व करना होगा। यहाँ पे 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, यानी R प्लस 5 अपॉन 5R। इसको जितना आप फास्ट सोल्व कर सकते हैं। तो ये 0 से ये 0 हमारा कट जाएगा। तो मेरा कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10R प्लस 50। सिंपल है, इक्वेशन को सोल्व करने आना चाहिए आपको। यहाँ पे 15R माइनस 10R इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5R इक्वल टू 50, देन R इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 5
10 यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम। रेसिस्टेंस का अपना जो यूनिट होता है वो ओम होता है, तो 10 ओम यहाँ पे आर क्या हो जाएगा मेरा 10 ओम। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ टाइप का है, ठीक है। तो MCQ है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 ओम आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से सोल्व होता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें कितना सारा हमारा कंसेप्ट यूज हुआ, कितना सारा फॉर्मूला यूज हुआ। सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद आपका पैरेलल रेसिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसको याद रखेंगे, तभी जाके आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। अदरवाइज आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। सब सोचेंगे हम तुक्का लगा के सोल्व कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रॉब्लम नीट 2020 मतलब 2012 का, और इस कंसेप्ट पे बेस्ड, मतलब प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं आता, इस कंसेप्ट पे आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या एक नए प्रॉब्लम के साथ।